तीर्थराज प्रयागराज की धरती पर चल रहा महाकुंभ संगम में 13 जनवरी से आयोजित हुआ है। महाकुंभ दिव्य भव्य सांस्कृतिक संगम महाकुंभ ने रचा इतिहास। महाकुंभ ने शनिवार को नया इतिहास रच दिया है। यहाँ अब तक 60 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है। त्रिवेणी संगम में सनातन आस्था की पावन डुबकी कई श्रद्धालुओं ने लगाई है। महाकुंभ मानव इतिहास का सबसे बड़ा आयोजन। देहरादून में सशक्त भू कानून विधानसभा में पास। पहाड़ और मैदान बयान को लेकर सदन में हंगामा। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के बयान का विरोध। पहाड़ी समाज के लिए विवादित बोल पर हंगामा। प्रेमचंद अग्रवाल से विपक्ष ने इस्तीफे की मांग की। कांग्रेस एमएलए मदन बिष्ट ने क्षेत्रवाद का मुद्दा उठाया। मदन बिष्ट के बयान पर बोले मंत्री प्रेमचंद, प्रदेश क्या पहाड़ी लोगों के लिए बचा है? केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पोस्ट किया। एयर इंडिया की सुविधाओं से नाराज दिखे केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान। भोपाल से दिल्ली आने के लिए टूटी सीट मिली थी। सीट टूटी और अंदर से धसी हुई थी। विमान कर्मियों ने बताया, ऐसा एक नहीं कई सीटें हैं। मुझे लगा था एयर इंडिया में सुविधा अच्छी होगी, लेकिन भ्रम है। पूरा पैसा लेकर टूटी सीट पर बैठाना अनैतिक। दिल्ली में 25 फरवरी को पेश किया जाएगा सीएजी रिपोर्ट। दिल्ली विधानसभा में पेश होगी सीएजी रिपोर्ट। एलजी के संबोधन के बाद पेश किया जाएगा रिपोर्ट। लखीमपुर खीरी में सीएम योगी आदित्यनाथ का संबोधन। बलरामपुर चीनी मिल में कुंभी में कार्यक्रम। सीएम बोले, प्लांट से युवाओं को रोजगार मिलेगा। उत्तर प्रदेश में निवेश आ रहा है। इस प्लांट से पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा। पीएम मोदी का सपना पूरा हो रहा है। पर्यावरण को बचाने का संकल्प लीजिए। नए प्रयासों के नए परिणामों से तस्वीर बदलेगी। सपा सांसद धर्मेंद्र यादव का बयान। बोले, गरीबों पिछड़े लोगों का शोषण हो रहा है। अल्पसंख्यकों पर बीजेपी का रवैया अच्छा नहीं है। बजट के बाद मेडिकल कॉलेज पूरा नहीं हुआ। 330 बेड सिर्फ कागज पर चल रहे। किसान खाद और सिंचाई के लिए परेशान है। साल 2013 में सपा ने कुंभ का शानदार आयोजन किया था। मृतकों की संख्या क्यों नहीं गिनी जा सकी? सपा ने 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी अभी से शुरू कर दी है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संगम में किया स्नान। सीएम योगी ने भी संगम में किया स्नान। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी आस्था की डुबकी लगाई। स्वतंत्र देव सिंह ने भी संगम में आस्था की डुबकी लगाई। तेलंगाना के नागा कुर्नूल जिले में धंस गई टनल धंसने से 30 मजदूर फंसे। श्री शैलम लेफ्ट बैंक के कैनाल में टनल प्रोजेक्ट का हिस्सा गिरा। हादसा सुरंग के एंट्री पॉइंट से 14 किलोमीटर अंदर हुआ। टनल में 4 दिन पहले ही काम शुरू हुआ था। तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी ने हादसे पर दुख जताया। नए आयकर बिल 2025 के लिए समिति गठित। सुझाव देने के लिए 6 सदस्यीय टास्क फोर्स गठित। भारत सरकार ने टास्क फोर्स का गठन किया। प्रयागराज के वरिष्ठ कर विशेषज्ञ समिति में शामिल। डॉक्टर पवन जायसवाल समिति में शामिल किए गए। 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा नया आयकर बिल। देहरादून में शिक्षा व्यवस्था पर हुआ सवाल। सदन में सवालों पर शिक्षा मंत्री ने दिया जवाब। प्राथमिक विद्यालयों में 20,823 पद स्वीकृत। शिक्षा मंत्री बोले, 18,714 टीचर काम कर रहे हैं। 2,900 टीचरों की काउंसलिंग चल रही है। इसके अलावा 1,900 टीचरों ने ज्वाइन कर लिया है। 12वीं तक की किताबें फ्री दी जा रही हैं। कक्षा 9 की लड़कियों को साइकिल फ्री दे रहे हैं। 3 राज्यों के दौरे पर रहेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। 23 से 25 फरवरी तक 3 राज्यों के दौरे पर रहेंगे पीएम। मध्य प्रदेश, बिहार और असम के दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। प्रेमचंद अग्रवाल ने बयान पर खेद प्रकट किया। प्रेमचंद बोले, उत्तराखंड में रह रहे सभी लोग परिवार हैं। परिवार के लोगों के समक्ष अनजाने में कही बात जिस पर खेद प्रकट करने में संकोच नहीं। मेरी बात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा। उत्तराखंड हमारे हृदय में समाया है। मेरे बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। अंबेडकर नगर में जिला कारागार में बंद कैदियों को कराया गया स्नान। प्रयागराज संगम में गंगा जल से कराया गया स्नान। संगम के जल से कलश स्थापना के बाद की गई पूजा अर्चना के बाद कैदियों को कराया गया अमृत स्नान। स्नान के बाद कैदियों ने सूर्यदेव को दिया अर्घ्य। विधानसभा सत्र के चौथे दिन सवालों की बौछार। कृषि मंत्री गणेश जोशी सवालों से घिरते नजर आए। सत्ता पक्ष विपक्ष के सवालों से घिरते नजर आए। वीरेंद्र जाति का प्राकृतिक पारंपरिक खेती पर सवाल। बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने भी यही सवाल किया। गणेश जोशी दोनों खेतियों में अंतर नहीं समझ पाए। परंपरागत फसलों के बारे में भी जानकारी नहीं दे पाए। मामला बढ़ता देख सारे विपक्षी विधायक खड़े हो गए।
कैबिनेट मंत्री संजय निषाद का बयान, बोले निषाद समाज को विपक्ष ने कुछ नहीं दिया, आज निषाद को सभी सुविधाएं मिल रही। निषाद समाज पहले से सुविधाओं में वंचित था। अपने अंतिम पड़ाव पर महाकुंभ संगम पर श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ा। रोज 1 करोड़ से अधिक श्रद्धालु संगम पहुंच रहे। वीकेंड के चलते 2 दिन कुंभ में श्रद्धालुओं की भारी भीड़। मेला प्रशासन ने वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित किया। अब तक 60 करोड़ श्रद्धालु लगा चुके हैं संगम में डुबकी। बीजेपी प्रवक्ता प्रेम शुक्ला का बयान, सपा बेवजह कुंभ पर सवाल उठा रही, विपक्ष सनातन का अपमान कर रहा। राजस्थान सीएम भजनलाल शर्मा को जान से मारने की धमकी मिली। जयपुर पुलिस कंट्रोल रूम में आई धमकी भरी कॉल। दौसा की सलावास जेल में बंद कैदी ने धमकी दी। धमकी देने वाले कैदी की पहचान रिंकू के तौर पर हुई। रेप केस में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है रिंकू। जयपुर पुलिस ने जेल से मोबाइल फोन बरामद किया। मंत्री दानिश आजाद अंसारी का बयान, सफा स्कूल में बच्चे की आत्महत्या का मामला। मंत्री बोले जो भी दोषी होगा कार्रवाई की जाएगी। संभल में विदेश फंडिंग की जांच हो रही है। बजट में सभी धर्म के लोगों के लिए योजनाएं हैं। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह का बयान, बोले गांव में भी इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। सीएम ग्राम जोड़ो योजना के तहत बसें चलेंगी। 1600 नए रूट पर इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। मेरठ बना भारत का सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे हब। 9 प्रमुख एक्सप्रेस वे से जुड़ेगा मेरठ शहर। मेरठ में बुनियादी ढांचे का तेजी से हो रहा विस्तार। दिल्ली एनसीआर के पास मेरठ व्यापार का प्रमुख केंद्र। गंगा एक्सप्रेस वे भरतमाला योजना मेरठ से गुजर रही। रियल एस्टेट सेक्टर में भारी उछाल की संभावना। पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को बूस्ट मिलेगा। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान, कांग्रेस नेताओं और विपक्षियों पर साधा निशाना। सीएम धामी बोले कांग्रेस सरकार में ये शराब ठेका बांटते थे। खनन के पट्टों की बंदरबाट की गई थी, तब सरकारी पदों पर कीमत तय की जाती थी। महाशिवरात्रि पर अमृत स्नान जैसा महासंयोग। 31 सालों बाद बुद्धायत्व और त्रिगुणी योग बना। 26 फरवरी का स्नान लोगों के लिए होगा खास। महाशिवरात्रि पर निशीत काल में पूजा का महत्व। 26 फरवरी को रात 12:27 से निशीत काल में 49 मिनट का मुहूर्त बेहद खास है। अमेरिका में काश पटेल बने एफबीआई निदेशक। भगवत गीता पर ली शपथ। भारतीय मूल के काश पटेल एफबीआई के नए निदेशक बने। गीता पर काश पटेल ने हाथ रखकर अपनी शपथ ली। यह अमेरिका में अपनी तरह का एक ऐतिहासिक क्षण है। काश ने अमेरिका के संविधान की रक्षा की शपथ ली। काश यह पद संभालने वाले पहले भारतीय मूल के व्यक्ति।